तो ये जो गाना है ये हमने हमारी एक फीचर फिल्म आ रही है जिसका नाम पाइपलाइन है, उसके लिए हमने ये गाना कंपोज किया एंड बड़ा ही खूबसूरत गाना है। जब मैं कंपोज कर रहा था पहला नोट छेड़ते ही साथ मेरे को सिर्फ जावेद सर का ही नाम आया। मैंने अनुजा को बोला, मैंने बोला ये गाना जावेद सर के लिए बनाया है मैंने। सो दैट्स हाउ आई क्रिएटेड दैट सॉन्ग, दिस सॉन्ग। एंड बोलते हैं ना ड्रीम्स कम ट्रू, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग विद मी राइट नाउ। सिटिंग, सो ये सब ऊपर वाले की माया है, सब सच होता है, बस सोचने की देर होती है। जावेद भाई, आपको कैसे लगा जब आपने कंपोजिशन सुना? इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग और मुझे अनुजा जी ने ये गाना भेजा, व्हाट्सएप किया। और मैं अमूमन तौर पे कोई भी गाना गाना होता है तो मैं प्रेफर करता हूँ कि वो गाना पहले सुन लूँ, उसके बाद में फिर रिकॉर्डिंग पे जाऊँ। तो जैसे ही मैंने गाना सुना तो मैंने इमीडिएटली उनको मैसेज
रिप्लाई किया कि इट्स अ नाइस सॉन्ग, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और गाने में बहुत सुकून है, सिंपल मेलोडी है, बट उसका जो असर है वो बहुत गहरा है, और वो मुझे महसूस हुआ। और हम अच्छे गाने के, कहते हैं ना, एक प्यास रहती है अच्छा अच्छा गाने की, तो वो हम ढूंढते रहते हैं। और इस गाने में वो मुझे बहुत ही खूबसूरत कंपोज किया है उमेश जी ने। और कामाख्या स्टूडियोज़ के बैनर तले ये फिल्म बन रही है पाइपलाइन, और आई एम रियली हैप्पी टू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। Thank you so much, sir. So you breathe life into the lyrics. So how is the experience once you come to the studio vis-a-vis you heard the song before? मतलब क्या फर्क आता है जब आप एक्चुअली गाते हो? देखिए, गाना जब सुनते हैं और जब हम सेट पे जाते हैं या स्टूडियो में जाते हैं, माइक पे जाते हैं, तो बहुत फ़र्क हो जाता है। वहाँ जाके कुछ अलग ही एक कहते हैं ना, आमद आती है, कुछ अलग ही एक आपके एक रूहानियत वो पैदा हो जाती है। और ऐसा लगता है जो हम कर रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, हो रहा है। वो जब होता है कुछ, तो वो मैजिकल होता है। Anuja, you're working in the film as an actress. You're also a singer. Yeah. So how does it feel hearing Javed Bhai? अरे बस, आई मीन आई जस्ट डोंट हैव वर्ड्स, बिकॉज ये जैसा उमेश ने बोला ना, इट्स नथिंग लेस देन ड्रीम कमिंग ट्रू। बिकॉज उनको तो हमने कहाँ नहीं सुना है, और कितने बेहतरीन कॉम्पोजिशंस गाते हुए सुना है, लेकिन वो लगता है ना कि ये इट्स आवर बेबी, ये हमारा गाना है, इट्स आवर प्रोडक्ट। और उसको जिस खूबसूरती से उन्होंने एक एक शब्द को, एक एक गहराई को समझ के, जैसा अभी जावेद जी ने खुद कहा कि सिंपल कॉम्पोजिशन है बट बहुत गहरी है, तो ये वो तभी बोल सकता है कि इंसान जब उसने उस गहराई को समझा हो। तो आई रियली डोंट हैव वर्ड्स। और मैं उस डबिंग में थी और मुझे ऐसा लग रहा था, हे भगवान, टाइम की कमी ना हो तो ये डबिंग चलती रहे, मतलब इनका भाव, इनका गाना हम सुनते रहे, एंड आई एम जस्ट वेरी वेरी थैंकफुल टू I गॉड। just want to add one more thing over here that क्या होता है जब आपका बच्चा होता है कोई, और उस बच्चे को आप तो बहुत अच्छे से पालते हैं, वैसे ही कंपोजर्स के लिए उनका जो धुन होता है, उनकी जो कॉम्पोजिशन होती है, वो बेबी होता है। उस बेबी को जब आप हैंड ओवर करते हैं किसी के पास, और वो उतनी तवज्जो दे, उतनी प्यार से, जहाँ कहाँ कैसे बाल सहलाने हैं, बच्चे को कैसे गोद में उठाना, क्या बात है। वो सेम आज मेरे को फील हुआ। बहुत कम फील होता है आजकल के दौर में नहीं। कि उस ये बेबी आपका को प्यार है। मेरा जो बच्चा है उसको वैसे ही उन्होंने वैसे ही रखा। तो ये बड़ी कमाल की बात है। बहुत ट्रू आर्टिस्ट, वेरी रेयरली यू गेट दिस काइंड ऑफ आर्टिस्ट। एंड जावेद सर, मतलब हमारे एरा में मैं बोलूँगा जो खूबसूरत एक आवाज़ होती है जिसको हम सुन के इमेजिन कर सकते हैं, जिनमें आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है। इनकी आवाज़ सुन के आप बता देते हो ये जावेद सर गा रहे हैं। सो मैं बहुत लकी हूँ दैट भगवान ने मुझे चुना ये गाना बनवाने के लिए, और मुझे जावेद सर को बुलाने के लिए एक आवाज़ आई। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नहीं, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल एक और बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। एक सिंगर के लिए बहुत बड़ी बात होती है जब कोई कंपोज़र गाना कंपोज करता है, और कंपोज करते वक्त सिंगर की आवाज़ कान में बजने लगे ना, वो सबसे बड़ी जीत होती है एक सिंगर के लिए। और मैं समझता हूँ बहुत सारे ऐसे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा तो वो रह जाएगा, लेकिन कुछ कंपोजर्स ऐसे हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री के, उनमें से उमेश जी भी आए हैं, कि वो कहते हैं कि ना, जब हम कंपोज करते हैं और गाने का स्ट्रक्चर पूरा होता है ना, तो हमारे ध्यान में आपकी आवाज़ बजती है। जी जी जी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जब कोई कंपोज़र ऐसा कहता है कि आपकी आवाज़, हमने सोचा था कि ये गाना आप ही गाएंगे और आपकी आवाज़ हम सुन रहे थे इस गाने में, तो मैं घर जाके बड़ा शुक्रगुज़ार हो जाता हूँ ऊपर वाले का कि उसने इस एक कहते हैं ना, एक इस उससे नवाजा है। और बस हमारी कोशिश रहती है कि अपने हर गाने को, कोई भी गाना हो, उसको बेस्ट में बेस्ट कैसे कर सकते हैं। जितनी भी हमें ऊपर वाले ने कुव्वत दी है, कैपेसिटी दी है, हम उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बाकी तो ऊपर वाले क्या बात। Can you sing one line, hum a line from the song? अरे वाह, है तुझे इनके हमसे। आज तो गोल्डन वर्ड्स में होनी चाहिए ये अच्छा। लाइन। ओके, मैं जो वर्ड बता, है तू
है तू ही हम सफर, है तू ही रास्ता, बिन बिन तेरे तेरे दुनिया में ना कोई वास्ता. that is Vasta for And- you guys. Yes, I was about to say the same thing. Vasta, the song title from the film Pipeline. And अब अच्छा हुआ इस पे बाद में एक्ट नहीं किया, क्योंकि और मेहनत करनी पड़ती. इतना अच्छा भाव दिया है. Thank you And so we are much. very grateful that Javed sir accepted this request to sing this song No, it's came my to honor. my studio. It's my So now this studio is more blessed because of his presence. Because हम ये बिलीव करते हैं कि सरस्वती बहुत कम जगह, और सर आप में तो अरे सर। मतलब भगवान एक कण है आप में, माता का, और भगवान का वो आशीर्वाद बना रहे हम सब पर. आमीन आमीन आमीन. बिल्कुल. सब कलाकारों पर. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you.